नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक्स बाय AK47। आज हम इस किताब के 8वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आइए बिना किसी देरी के इस नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। भाषण शैली में एकाग्रता। सिर के ऊपर आगे पीछे की और हाथ फेरे और साथ ही अपने सीने को थपथपाए। तालमेल का सही अभ्यास होने तक यह क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी जरूर महसूस होगी। एक ही समय पर 2 या 3 काम करने की विधियाँ सिखाने के लिए दिमाग के विशेष अभ्यास की ज़रूरत होती है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक दिमाग एक समय में 2 विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने 2 विचारों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे 2 विचारों के बीच बेहद समानता होती है। लिहाजा हमें लगता है कि यह एक ही समय में होने वाली क्रिया रही होगी। इस दावे की सत्यता की मनोवैज्ञानिक वजह भी हो, लेकिन इस तथ्य से यह इनकार नहीं किया जा सकता कि दिमाग दूसरे विचार तक पहुंचते वक्त पहले विचार को छोड़ देता है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अधिकतर वक्ता एक विचार व्यक्त करते समय अपने अगले विचार को सोचने की बहुत आम लेकिन हानिकारक गलती करते हैं और इस तरह वक्ता की एकाग्रता भंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप वाक्य की शुरुआत तो बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन अंत बेहद ही फीका हो जाता है। पहले से तैयार किए गए लिखित भाषण में ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अंत में बल देने योग्य शब्दों का प्रयोग किया जाए, लेकिन बल देने योग्य शब्दों के लिए प्रभावशाली प्रस्तुति भी आवश्यक होती है। एकाग्रता के अभाव में यह प्रभाव फीका पड़ जाता है। लिहाजा मौजूदा वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। याद रहे कि दर्शक का दिमाग वक्ता के दिमाग का बहुत ध्यानपूर्वक अनुकरण करता है। यदि भाषण के दौरान एकाग्रता को मौजूदा वाक्य की जगह अगले वाक्य पर केंद्रित कर दिया जाए तो दर्शकों का दिमाग भी भटक जाता है। हालांकि दर्शकों में भटकाव सोचा समझा नहीं होता, लेकिन निसंदेह ऐसे मौके पर मौजूदा वाक्य का महत्व दर्शकों के लिए कम हो जाता है। वक्ताओं और कलाकारों के लिए विचारों का भटकाव बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। निसंदेह भाषण के बीच स्वाभाविक विराम के दौरान अगले वाक्य के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन एक वाक्य बोलते समय दूसरे वाक्य के बारे में सोचना हानिकारक होता है। किसी गहन विचार को एकाग्रता के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निसंदेह एकाग्र व्यक्ति विचारों के भाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता रखता है। भाषण की तैयारी के समय वक्ता विचार और भावनाओं को केंद्रित करता है। स्वाभाविक विराम के दौरान अभ्यस्त वक्ता आगामी विचारों पर ध्यान देते हुए प्रभावशाली प्रस्तुति की तैयारी करता है, लेकिन भाषण के दौरान केवल बोले पूर्वानुमान न करें। एकाग्रता के साथ शक्तियों को भी बांटें। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पर ध्यान दें। आपने क्या पढ़ा मेरे स्वामी? आपने क्या पढ़ा मेरे स्वामी? हेलमेट ने जवाब दिया, शब्द शब्द शब्द। यह एक प्राचीन समस्या है। शब्दों का सपाट उच्चारण भाव पैदा नहीं करता, लेकिन शब्दों को खींचने से भाव व्यक्त हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रटा हुआ भाषण कितना खोखला महसूस होता है? क्या आपने कभी एक लय और तेज स्वर में दोषारोपण करने वाले अप्रभावी कलाकार, वकील या उपदेशक को सुना है? ऐसे लोग मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं। पेशेवर लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि महत्वपूर्ण भाव को सपाट तरीके से व्यक्त करने से उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। लिहाजा महत्वपूर्ण भाव को दृढ़ता से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसी प्रस्तुति वक्ता और दर्शकों दोनों के लिए कष्टदायी होती है। इस लिहाजे से तो तोते को भी वाक्पटु माना जा सकता है। शेक्सपियर ने बड़े सटीक उदाहरण के साथ समझाया है कि मेरे शब्द ऊपर उड़ते हैं, विचार सतह पर रहते हैं। बिना सोचे बोले गए शब्द स्वर्ग तक नहीं पहुंचते। निपुण वक्ता के नाते शब्दों को बार बार जन्म देना चाहिए। इस प्रकार भाषण से एकरूपता के बादल छट जाते हैं। शब्दों के पीछे स्वाभाविक, हार्दिक, ताजा और सहज विचार भाषण की प्रस्तुति को जीवंत बना देते हैं। शब्द अभिव्यक्ति का परिणाम होते हैं। कारण को प्रोत्साहित किए बिना परिणाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है? क्या आपने विभिन्न शब्दों के दार्शनिक अर्थों पर ध्यान दिया है? गौर करें कि किसी प्रकार के कांच का टुकड़ा सूर्य की किरणों से मिलने वाली ऊर्जा को केंद्रित करता है। कठोर सत्य है कि एकाग्र न हो सकने वाले व्यक्ति में या तो इच्छा शक्ति की कमी होती है, या वह घबराहट की बीमारी से ग्रसित है, या फिर उसे इच्छा शक्ति के महत्व की जानकारी ही नहीं होती है। हर व्यक्ति में वातावरण की बाकी घटनाओं से ध्यान हटाकर खुद को एकाग्र करने की शक्ति होती है। शरीर के किसी हिस्से में होने वाली पीड़ा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। टेनिस के खेल में प्रहार पर ध्यान दीजिए, प्रदर्शन में खुद ब खुद निखार आ जाएगा।
एकाग्रता का अर्थ है किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी चीज़ों से ध्यान हटाना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। इस कमी पर सबसे पहले ध्यान दें। कमी को सुधारने की भरपूर कोशिश करें। निश्चित रूप से समाधान निकल आएगा। आत्मशक्ति से संबंधित अध्याय को ध्यान से पढ़ें। इच्छा और अभ्यास के द्वारा इच्छा शक्ति को विकसित करें। हर कीमत पर ध्यान लगाएं। निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। इसी के साथ इस किताब का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए विचारों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।